बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी क्लास। आज हम करने जा रहे हैं मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, मूविंग एवरेज मॉडल में एम ए क्यू, हम क्यू इसमें लेते हैं पैरामीटर्स कह लें कि ए आर में आपको याद होगा कि ए आर में हम ए आर पी तक जाते हैं, तो मूविंग एवरेज में एम ए में हम क्यू तक जाते हैं। दिस मॉडल डिपेंड्स अपॉन लैग वैल्यूज ऑफ एक्स टी। आपको याद है ए आर मॉडल में हम जो एक्स टी की अपनी लैग वैल्यूज होती हैं उस पे मॉडल बनाते हैं, और एमए में हम क्या करते हैं, दिस मॉडल डिपेंड्स अपॉन लैग वैल्यूज ऑफ एरर टर्म्स। ये एरर टर्म्स की लैग वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा। ए आर पी मॉडल देखें, एक्स टी डिपेंड कर रहा है अपनी लैग वैल्यूज पे, एक्स टी माइनस वन, एक्स टी माइनस टू, सो ऑन एक्स टी माइनस पी प्लस एरर टर्म। अब ई टी आपको पता है वाइट नॉइस एरर है, और ये जो अल्फा वन, अल्फा टू, सो ऑन अल्फा पी, ये पैरामीटर्स हैं। अब मूविंग एवरेज में मॉडल में एक्स टी क्या होता है, किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ईटी पे, एरर टर्म पे, वाइट नॉइस एरर, और फिर ईटी की लैग वैल्यूज, ईटी माइनस वन, सो ऑन ईटी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू, और बीटा वन, बीटा टू। इसमें अल्फा वन, अल्फा टू थे, इसमें बीटा वन, बीटा टू। ठीक है, और ये प्लस के साथ भी होता है और माइनस के साथ भी। ठीक है, ये तो प्लस के साथ ही, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों होते हैं जी। ई टी माइनस बी वन, बीटा वन, ई टी माइनस वन, माइनस सो ऑन माइनस बीटा क्यू, ई टी माइनस क्यू। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। अब इसकी कंडीशंस अगर देखें, इन्वर्टिबिलिटी अगर देखी जाए इन दोनों मॉडल्स की, तो दिस मॉडल ऑलवेज हैज़ इन्वर्टिबिलिटी कंडीशंस। जो ए आर मॉडल है ना, ये हमेशा इन्वर्टिबिलिटी इसमें कंडीशन होगी। इन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम ए आर मॉडल को एम ए में कन्वर्ट कर सकें, या अगर इसके बारे में मैं इन्वर्टिबिलिटी चेक करूँ तो एम ए को मैं ए आर में कन्वर्ट कर सकूँ, इसको कहते हैं इन्वर्टिबिलिटी। तो इसमें हमेशा इन्वर्टिबिलिटी होती है, यानी कि इसको हम किया जा सकते हैं हम एम ए में कन्वर्ट, लेकिन इसकी चेक करनी पड़ती है। ठीक है, अब स्टेशनैरिटी अगर देखी जाए, इसकी चेक करनी पड़ती है ए आर मॉडल की, और जो एम ए में ना हमेशा स्टेशनैरिटी होती है। दिस मॉडल ऑलवेज है स्टेशनरी कंडीशन। अब क्यों इसमें हमेशा स्टेशनैरिटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो मॉडल है वो अपने एरर टर्म पे लैग कैलन डिपेंड कर रहा है, लैग वैल्यूज पे एरर टर्म की। ये भी एरर टर्म है, ये भी एरर टर्म, ये सारे वाइट नॉइस एरर हैं। तो जब वाइट नॉइस एरर का एक मॉडल बनाया गया है, तो वो यकीनन कह लें कि ऐसे 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 ऐसे, यानी कि वाइट नॉइस एरर की फॉर्म में होगा। तो उसमें फिर स्टेशनैरिटी यही तो है कि उसका मीन इक्वल रहे और वेरिएंस कांस्टेंट रहे। तो इस में कंडीशन में स्टेशनैरिटी कह लें कि मस्ट होती है। अब ए आर वन मॉडल देखें, उसमें अल्फा वन, एक्स टी माइनस वन इनके फर्स्ट लैग पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, एक्स टी अपने फर्स्ट लैग पे डिपेंड कर रही है, प्लस ई टी आपको पता ही है। एम ए वन क्या होगा, एक्स टी इज इक्वल टू ई टी माइनस बीटा वन, ई टी माइनस वन। अब इसमें माइनस यूज करें आप, ठीक है, इसमें प्लस था, इसमें माइनस यूज करें, और ये एरर टर्म माइनस बीटा वन, ई टी माइनस वन। ठीक है, अब ए आर टू इसका क्या होगा, अल्फा वन, एक्स टी माइनस वन, प्लस अल्फा टू, एक्स टी माइनस टू, यानी कि अपने दो लैग्स पे डिपेंड कर रही है। और एम ए टू क्या होगा, एम ए टू होगा जी अपने ई टी माइनस वन, ई टी माइनस टू, और माइनस बीटा वन, माइनस बीटा टू। ठीक है, ये अपने दो लैग्स पे डिपेंड कर रही है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है, ये मॉडल्स हैं। उसके बाद अब हम स्टार्ट लेते हैं एम ए, इनकी कंडीशंस चेक करते हैं। एम ए वन मॉडल, ये आपके सामने मैंने लिखा है, इसकी स्टेशनैरिटी चेक करने लगे हैं। अब आपको मैंने ये बात पहले भी बता दी है कि ये हमेशा स्टेशनरी होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन एरर टर्म, एंड एरर टर्म इज़ वाइट नॉइस एरर टर्म, सो मूविंग एवरेज मेथड आर ऑलवेज स्टेशनरी। ये इसकी शेप हो सकती है। इन्वर्टिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि ये मॉडल है। इन्वर्टिबिलिटी होती है कि एम ए को, जैसे एम ए मॉडल है ना, एम ए को मैं ए आर में कन्वर्ट कर दूँ। अच्छा जी, ये मॉडल है, मैं इसमें से ई टी माइनस वन को मैंने बीटा टी कह दिया। ठीक है, ई टी माइनस वन को मैंने बीटा बी टी, बैक ऑपरेटर है ये, बैक ऑपरेटर ई टी, यानी कि ई टी माइनस वन को बैक ऑपरेटर ई टी, और इसमें से मैं ई टी कॉमन निकालूंगी इस साइड पे, और यहाँ पे क्या बच गया, वन माइनस बीटा वन बी। अब ये पूरा का पूरा इन्वर्स के साथ इस तरफ भेज दिया गया, और या कह लें कि
लेफ्ट हैंड साइड पे ना इसके इन्वर्स को अप्लाई किया तो वो इस साइड पे आ गया, ठीक है, ईटी। नाउ अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन इस पे अब हम अप्लाई करेंगे। ये पहला मेथड है, ठीक है। इसमें दो मेथड हैं इन्वर्टिबिलिटी में। पहला मेथड ये है बहुत इजी, और दूसरा मेथड थोड़ा सा है लेंथी है लेकिन इतना नहीं है। खैर आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं। तो ये बाइनोमियल, इस पे बाइनोमियल हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, और इज इक्वल्स टू दिस वन। अब जब एक्स टी ओपन हुआ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सो ऑन इज इक्वल्स टू ई टी। अब बैक ऑपरेटर जो है ना, ये बैक ऑपरेटर ये अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। ये बैक ऑपरेटर अप्लाई हो गए हैं। ये क्या हो गया, एक्स टी माइनस वन। ये बी बैक ऑपरेटर का स्केयर है ना, तो एक्स टी माइनस टू प्लस वन ई टी। It is a conversion of AR process, so it is converted to infinite AR model. It is invertible model, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया है कि इसमें इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मेथड टू। मेथड टू में हम कैसे करेंगे, हम जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना उसको हम इक्वल रखेंगे 0 टू फाइंड रूट्स। अब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना पीछे हमने जो बनाई है 1 माइनस बीटा 1 बी इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स फाइंड करने के लिए इसको हमने 0 के इक्वल रखा, इसको हमने सॉल्व किया तो बी का हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 1 ओवर बीटा 1, ठीक है। इफ बी, अगर बी ग्रेटर देन 1 हुआ ना तो तब उस सूरत में देन द प्रोसेस इन्वर्टिबल। ये आपने कंडीशन याद रखनी है। ये इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन होती है क्योंकि इन्वर्टिबिलिटी के लिए जो यूनिट सर्कल होता है ना उससे आउटसाइड पे होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 1, ठीक है। बी को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए क्योंकि तक वो यूनिट सर्कल से बाहर जा सके, तब इन्वर्टिबल होता है। तो वो वैसे इजी मेथड था पिछला, लेकिन खैर ये मेथड भी आप देख लें, आपको इसका पता होना चाहिए ताकि नेक्स्ट बाद सूटों में हम वो मेथड अप्लाई ही नहीं कर सकते बाइनोमियल का, फिर हमें यही अप्लाई करना पड़ता है। खैर इसमें आपने ये देखना है कि इफ़ खैर इसमें b की जगह पे 1 ओवर बीटा 1 रखा ग्रेटर देन 1, तो इसको सॉल्व किया तो बीटा 1 इस तरफ आ गया और बीटा 1 लेस देन 1 बन गया, ठीक है। इस तरफ लेस का साइन हो गया। फिर या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा 1 लेस देन ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, सो बीटा 1 लेस देन 1 होगा, यानी कि ये कंडीशन बन गई है। इन्वर्टिबल होने के लिए ये कंडीशन होनी जरूरी है। देन द प्रोसेस इज इन्वर्टिबल। नोट है, it means that we invert the series into an expression of lag values of xt. This is called autoregressive representation, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया है तो फिर उसमें फिर इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन इसमें फुलफिल हो गई है। अब चेक कर लेते हैं कि इन्वर्ट हो रहा है या नहीं। ये हमारे पास मॉडल है, ये पहली इक्वेशन इसको बना लें, ईटी को इस तरफ ले आए, ठीक है, और या कह लें कि इसको उठा के इस तरफ भेज दें, ऐसा कर लेते हैं। ईटी इधर ही रहे, इसको हम इस तरफ भेज देंगे। उसके बाद अगर ये इक्वेशन ऐसे है तो यानी कि ईटी के साथ एक्स टी है और एक्स ईटी माइनस 1 है, तो ईटी माइनस 1 की इक्वेशन इसी को देखते हुए कैसे बन सकती है, यानी कि टी इधर था इधर भी टी था, तो इधर टी माइनस 1 इधर भी टी माइनस 1 प्लस बीटा 1 ईटी माइनस 2, ये दो टी थे और एक टी माइनस 1, अब दो टी माइनस 1 है एक टी माइनस 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये पुट करके बीटा 1 को जब हमने ओपन किया तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेशन 3 में इसकी जगह पे खुद से जिस तरह हमने पीछे बनाया ना, तो ईटी माइनस 2 को इधर ईटी माइनस 2 प्लस बीटा 1 ईटी माइनस 3, ये हमने पिछले बिहेवियर पे ही इसको किया है, इसको ओपन किया तो ये एक्स टी की हमारी फॉर्म 3 के लिए बन गई एंड सो ऑन। अगर हम आगे जाएं इसमें इक्वेशन एक के बाद दूसरी में पुट, दूसरे के बाद तीसरे में पुट, तो सो ऑन, इसी सेंस में हमारे पास यही इक्वेशन कॉन्टिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है एक्स टी की जी, ये हमारे पास ऑटो रिग्रेसिव, इसमें लैग ऑपरेटर है एक्स टी के ही, ये ऑटो रिग्रेसिव की फॉर्म बन गई। सो इट इज प्रूव दैट इट इज एन इन्वर्टिबल प्रोसेस।
जी अभी क्लास आपके सामने मीन है इसका, ये हमारे पास है मॉडल। एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, और ई इसके साथ माइनस बीटा वन इसके साथ। अब ई टी आपको पता है वाइट नॉइस एरर है, तो चाहे ई टी हो चाहे ई टी माइनस वन हो, सारे वाइट नॉइस एरर हैं, ठीक है। वो सब की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाइट नॉइस, और मीन उसका जीरो है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी का आंसर आ गया जीरो, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी का आंसर म्यू भी हो सकता है अगर हमारे पास मॉडल हो एक्स टी इज इक्वल टू म्यू प्लस ई टी माइनस बीटा वन ई टी माइनस वन। तो उस सूरत में ये सारे तो जीरो हो जाएंगे, म्यू इसका आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू का। है वो डिपेंड यानी कि कांस्टेंट, वो भी म्यू जो भी हो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। है ये आपका हो गया मीन। उसके बाद आ जाए वेरिएंस पे। वेरिएंस में हम क्या करेंगे, यही मॉडल है हमारे पास, इसमें वी अप्लाई करेंगे बोथ साइड। यहाँ पे जब वी अप्लाई होगा इस पे, ये माइनस को आपको पता है वेरिएंस अप्लाई करने से माइनस प्लस हो जाता है, और कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा तो उसका स्केयर हो जाता है। वेरिएंस इस पे भी अप्लाई हो गया, इस पे भी अप्लाई हो गया, प्लस टू टाइम्स बीटा वन और ये दोनों टर्म्स, यानी कि ये है ना कोवेरिएंस बन गया ना हमारे पास। वेरिएंस, दो वेरिएंस और एक क्रॉस प्रोडक्ट टर्म, या फिर इसको हम कोवेरिएंस कहेंगे, ठीक है। और आप ये बात याद रखें कि इन वाइट नॉइस प्रोसेस द कोवेरिएंस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। यानी कि ये जीरो हो जाएगी जब ईटी का ईटी के साथ ही कोवेरिएंस बन रहा हो, तो वो जीरो हो जाना उसने, ठीक है। तो ये हमारे पास है ही ज़ीरो। ये कैसे ज़ीरो है, इसको यहाँ पे ज़रा देखें, लिखा हुआ है कि कोवेरिएंस का मतलब है कि फार्मूला ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन माइनस दिस वन इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इसका इसका टी माइनस, यानी कि एक बार इसका ओपन किया एक बार इसका ओपन किया, टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, और यहाँ पे टी माइनस वन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी माइनस वन। अब ये तो हो जाना वैसे ही जीरो, हमने पीछे प्रूव किया एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो है, ये भी जीरो हो जाना है, ये दोनों जीरो। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन वो भी जीरो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन वो भी जीरो, यानी कि कोवेरिएंस टर्म जीरो है। तो वेरिएंस का हमारे पास क्या रिजल्ट निकल आया, इसकी जगह पे हम लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर ई, ये सिग्मा स्क्वायर ई प्लस जी ये बीटा वन स्क्वायर, और ये जो है ना वेरिएंस ऑफ ये सॉरी ये ना बीटा नहीं है, ये ई है, ये ऊपर वाली टर्म, ठीक है। तो बीटा वन स्क्वायर और इस जो वेरिएंस ई टी माइनस वन वो भी सिग्मा स्क्वायर ई हो, यानी कि वेरिएंस चाहे इसका हो चाहे इसका वेरिएंस हो, दोनों का रिजल्ट सिग्मा स्क्वायर ई सिग्मा स्क्वायर ई। सिग्मा स्क्वायर ई कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास वन प्लस बीटा वन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्स का, यानी कि वेरिएंस ये आ गया, ठीक है। आपने ये रिजल्ट्स याद कर लेने हैं। उसके बाद है जी ऑटो ACF हमने फाइंड करना है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड करने के लिए हम ऑटो कोवेरिएंस फंक्शन फाइंड करेंगे पहले, यानी कि कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन के लिए हम ऑटो कोवेरिएंस फंक्शन पहले फाइंड करेंगे। टू फाइंड ACF ऑटो कोरिलेशन फंक्शन वी हैव टू फर्स्ट फाइंड ऑटो कोवेरिएंस फंक्शन। अब ऑटो कोवेरिएंस आपको याद है, मैंने पहले भी बताया है, ये होते हैं गैमा, गैमा नॉट, गैमा वन, गैमा टू, सो ऑन गैमा के तक हमने लेके जाना है। और ये क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। नॉट का मतलब है एक्स टी का एक्स टी के साथ ही, वन का मतलब है एक्स टी का एक्स टी माइनस वन के साथ, टू का मतलब है एक्स टी का एक्स टी माइनस टू के साथ, के का मतलब है एक्स टी का एक्स टी माइनस के साथ। अब पहला गैमा नॉट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी के साथ, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी और यहाँ पे ये एक्स टी माइनस बीटा वन, यानी कि एक को लिख लिया और एक का मॉडल ओपन कर लिया। मॉडल यही था ना, हम एम ए वन पे काम कर रहे हैं तो एम ए वन का यही मॉडल है, ई टी माइनस बीटा वन ई टी माइनस वन, ठीक है। अब एक्स टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इस ई इस पे भी अप्लाई हो गया, ई इस पे भी अप्लाई हो गया, ठीक है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद जी अब हमने दोबारा से ओपन कर लिए,
यानी कि ई टी तो था ना मौजूद, एक्स टी था, एक्स टी को भी मॉडल ओपन कर लिया, माइनस बीटा वन ई टी माइनस वन तो था, एक्स टी का मॉडल फिर से ओपन कर लिया। अब इस ई टी को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, यहाँ पे भी देख लें, इसको हमने ओपन करना है इसके साथ और इसके साथ। अब ई बी अप्लाई करेंगे सब पे, ई इस पे आ गया, ई इस पे अंदर चला गया, यहाँ पे भी चला गया, यहाँ पे भी। अब देखें जो 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 ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्केयर होगा ना, इसका मतलब है वेरिएंस, और जो कोवेरिएंस होंगे ना एरर टर्म के, उनको हमने जीरो कर देना। ये बात आपको पहले भी बताई है, कोवेरिएंस और कैसे ये कोवेरिएंस जीरो वो भी आपको समझाया है। तो कोवेरिएंसेस हैं जीरो, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे सिग्मा स्केयर ई, ये जीरो, और इसकी जगह पे बीटा वन स्केयर सिग्मा स्केयर ई। अब ये और ये, इसमें से हम सिग्मा स्केयर ई कॉमन निकालेंगे, तो वन प्लस बीटा वन स्केयर सिग्मा स्केयर ई, ठीक है। अब इसमें कोशिश ये करें कि जैसे इसमें से और इसमें से इस साइड पे निकाला ना, तो सिग्मा स्केयर हर ये कांस्टेंट है, इसको ठीक है लिख लें, ये अपने याद रखना है। उसके बाद गैमा वन कैसे होगा, एक्स टी और एक्स टी माइनस वन, अपने वन लैग के साथ इसका कोवेरिएंस, ठीक है। अब एक्स टी माइनस वन को इधर लिख लें और इस एक्स टी को इधर लेके इसका मॉडल ओपन कर लें। ये एक ना रूल तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये आपने जहन में रखना है कि ए को आप इधर रख लिया करें और एक्स टी जो होता है ना उसको आप लिख के ना रूल ओपन कर लिया करें। अब इसको एक्स टी माइनस वन को इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब अगेन हमारे पास मॉडल बन गए, यानी कि ई टी की फॉर्म में जो आ जाता है ना उसको आप एक साइड पे कर लिया करें, और जो एक्स की फॉर्म में होता है उसको आप अगेन मॉडल ओपन कर लिया करें, ठीक है। ई टी को इस तरफ लिख लिया, एक्स टी माइनस वन को ओपन कर लिया। कैसे इसको ओपन करेंगे, एक्स टी माइनस वन ई टी माइनस वन, यानी कि ये माइनस वन माइनस बीटा वन। अब ये t माइनस वन है ना, तो t माइनस टू इधर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है कि एक्स टी माइनस वन, यानी कि हमारे पास मॉडल एक्स टी माइनस वन, एक्स टी का तो मॉडल पता ही है ना आपको कि एक्स टी का मॉडल क्या था, ई टी माइनस बीटा वन ई टी माइनस वन। तो अगर एक्स टी माइनस वन का मॉडल मैं देखूं तो वो क्या होगा, एक्स टी ई टी माइनस वन माइनस बीटा वन ई टी माइनस टू, यानी कि ये लैग वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसी सेंस में यहाँ पे एक्स टी माइनस वन का ये ओपन किया गया, ठीक है। ई टी माइनस वन माइनस बीटा वन ई टी माइनस टू माइनस बीटा वन, ये देखें इधर लिख लिया और अगेन मॉडल ओपन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ई अप्लाई करेंगे। अब ई देखें, ये भी कोवेरिएंस टर्म है, ये भी कोवेरिएंस टर्म है, ये वेरिएंस टर्म है और ये भी कोवेरिएंस। तो जो वेरिएंस टर्म है ना वो एप्लीकेबल होगी, जो ऑल कोवेरिएंसेस होंगे वो जीरो हो जाएंगे। ये भी जीरो 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 और ये आ जाएगा माइनस बीटा वन सिग्मा स्केयर ई। तो ये गैमा वन का ये रिजल्ट है, ठीक है। अब गैमा टू कैसे आएगा, सेकेंड वैल्यू में इसमें लैग होगा अपने सेकेंड वैल्यू के साथ, एक्स टी माइनस टू। अब एक्स टी माइनस टू को इधर लिख लें, एक्स टी के मॉडल को ओपन कर लें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें सेम वे में ना, तो फिर अगेन हमारे पास ये दो आ गए। ई टी को इधर लिख लें और एक्स टी माइनस टू को ओपन कर लें। कैसे ओपन किया इसको, ई टी माइनस टू, यानी कि इसको हमने ओपन किया ना, इसको ई टी माइनस टू माइनस बीटा वन ई टी माइनस थ्री, ठीक है। और यहाँ से इसमें भी सेम ये अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, उनको एरर टर्म अंदर भेजा। इसमें देखें सारे के सारे कोवेरिएंसेस हैं, ठीक है। इसमें सारे के सारे कोवेरिएंसेस हैं, तो सारे जीरो के प्लस जीरो, तो गैमा टू जीरो हो गया। अब सो ऑन आगे जितने भी आएंगे ना वो सारे जीरो हैं, ठीक है। वो क्यों जीरो हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास कोवेरिएंसेस ही आते जाएंगे सारे। ये टीम सेकंड लैग के साथ है ना, तो आगे थ्री के साथ होगा, उसमें भी कोई भी सेम नहीं होगा, सो ऑन। तो ये इसका एक ना जनरल बिहेवियर एक्सप्रेशन लिख लिया गया है गैमा के का। गैमा के ज़ीरो के लिए, जब के ज़ीरो है उसके लिए ये वैल्यू है जो रिजल्ट निकला है गैमा नॉट का, और जब के वन है तो उसके लिए ये रिजल्ट है, और अदरवाइज ज़ीरो, ठीक है। उसमें एम ए वन को ही अभी हम डील कर रहे हैं, अब इसमें ए सी एफ करने लगे हैं। अब हम यानी कि एक्चुअल जो ए सी एफ है ना, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, वो हम फाइंड करने लगते हैं, क्योंकि ये इसका ये फंक्शन है, ये फार्मूला है, रो के इज इक्वल्स टू गैमा के ओवर गैमा नॉट। अब ये गैमा के हमने पीछे निकाला है और गैमा नॉट भी निकाला है, तो रो वन क्या होगा, रो वन गैमा वन ओवर
गैमा नॉट, रो टू क्या होगा गैमा टू ओवर गैमा नॉट। चलें ये यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है ना गैमा वन का, वो ये रिजल्ट है, आप पीछे से देख लें बेशक, हमने अभी भी निकाला है। और गैमा नॉट का ये रिजल्ट है, ये दोनों ऊपर से कैंसिल हो गए, ये आ गया, ठीक है। यानी कि अब इसमें माइनस साइन के साथ आ गया है। तो उसके बाद रो टू में आपको पता है फार्मूला ये है, रो टू तो ऊपर ज़ीरो हो गया है, नीचे वैल्यू है, तो ये ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इससे आगे जितने भी होंगे ना वो सारे ज़ीरो। तो गैमा रो के में हमारे पास के इज इक्वल टू 1 के लिए जस्ट वैलिड है, ज़ीरो अदरवाइज ज़ीरो। इसका रिजल्ट ये वाला उठा के इधर लिख देंगे। अब ACF का ये देख लें फिगर, ये बनी है सिर्फ 1 के लिए एक्टिवेट हुई है ना, तो 1 के लिए एक वैल्यू आई है, देखें माइनस में वैल्यू है, तो ये नीचे जाएगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है बीटा 1 के साइन पे, बीटा 1 का साइन अगर तुम नेगेटिव वगैरह तो नेगेटिव नेगेटिव ये फार्मूले का ये प्लस होके ऊपर इसका एक स्पाइक बनेगा बस, और कोई स्पाइक नहीं है इसके, क्योंकि अदरवाइज ज़ीरो है। तो अगर तो बीटा 1 का साइन प्लस हुआ यानी कि यहाँ पे, तो फिर ये फार्मूले के माइनस की वजह से इसका स्पाइक नीचे बनेगा, ठीक है। इन MA1 प्रोसेस ACF कट्स ऑफ आफ्टर लैग 1, ठीक है, सिर्फ लैग 1 के बाद कट ऑफ, यानी कि आगे कुछ भी नहीं है। PACF आपको पता है इसमें फाई 1 1 फाई 2 2 सो ऑन लेते हैं, और ये इसका प्रोसेस भी आपको समझ आ चुका होगा कि आपको पता है ना, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसमें 1 डायगोनल होता है, और यहाँ पे रो 1 ऊपर भी सेम हमने लिखना होता है, लेकिन उसकी जो आखिरी कॉलम है ना, आखिरी कॉलम वो हमने तरतीब से रो 1 रो 2, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा तो रो 1 रो 2 रो 3 इसमें आखिरी कॉलम में आ जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग रो 1 जो है ना, रो 1 का ये रिजल्ट है, पीछे जो निकला रो 1 का रिजल्ट वो ये है, ये पूरा ओवर 1 है, यानी कि फाई 1 1 का ये आंसर आ गया। फाई 2 2 फाई 2 2 का इसको सॉल्व किया, रो 2 को इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस रो 1 स्क्वायर, ये अब देखें इसमें वैल्यूज पुट की गई हैं, इसमें ज़ीरो, इसकी जगह पे जो इसका रिजल्ट है वो, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे इसका रिजल्ट। अब इसको सॉल्व किया गया, इसका यहाँ पे लिखा डिवाइड है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, और इसका लिया एलसीएम लिया इसका, ठीक है। एलसीएम लेके ये नीचे वाली चीज़ ऊपर चली गई, और इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया पाई 2 2 का, ठीक है। ये हमारे पास पाई 2 2 का रिजल्ट आ गया। तो जी, अब इसमें जस्ट आगे सारे फाइंड नहीं किए गए, वो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ बुक से, कि ये देखें जी, ये MA1 प्रोसेस में 511 का ये रिजल्ट निकला है ना, तो इसको कन्वर्ट किया गया है इस फॉर्म में, यानी कि ऊपर भी इसे मल्टीप्लाई करके, नीचे भी इसे मल्टीप्लाई करके, यानी कि इस फैक्टर को मैं अगर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, आपको पता है ना, कुछ ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी किया, तो जब ये नीचे इसके साथ आएगा तो ये प्लस के साथ और माइनस के साथ सेम थे, तो वो मल्टीप्लाई होकर आपको पता है ये बन जाएगा 1 माइनस बीटा 1 की पावर 4, तो इसकी ये फॉर्म बन गई है। इसका जो ये रिज़ल्ट हमारा ये रिज़ल्ट निकला है ना अभी, तो इसको भी सेम फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी ये मल्टीप्लाई करके, नीचे भी करके, और फिर उसको आपस में किया गया है मल्टीप्लाई। तो यानी कि एक किस्म का सेम बिहेवियर करने के लिए इसमें बीटा 1 और ये था, और इसमें बीटा 1 स्क्वायर के साथ आया है, और इसकी यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 6 हो गया इसका, यानी कि एक सीड हुई है ना। और पाई 3 में भी हमारे पास देखें इस तरह से ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा, और हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, और ये फाइनल फॉर्म, यानी कि इसी की तरह की शक्ल बनाने के लिए हमने ये किया है। तो ये देखें इसमें एक पैटर्न सा बन गया है, इसमें पावर 1 थी, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, और डिवाइड में इसमें 4 था, 6 था, 8 था। तो ये इसका एक जनरल बिहेवियर लिख लिया, ये आपने जहन में रखना है, लिख लें एक दफ़ा। आप देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे पढ़ा है कि ACF कट्स आफ्टर 1 लैग के बाद कट हो गया था, ठीक है।
ये हमने इसका किया है। लेकिन जो PACF है ना, ऑफ एन में वन मॉडल टेल्स ऑफ एक्सपोनेंशियली इन वन ऑफ टू फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ बीटा वन। अब देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ना रिड्यूस होता जाएगा, सो के तक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कट ऑफ होता जाएगा। और ये बीटा वन के साइन पे डिपेंड करता है कि इसके लैग, जैसे ये देखें, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और ये आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ डिके होता जाएगा। PACF एक्सपोनेंशियली डाई आउट डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ बीटा वन। बीटा वन के साइन पे डिपेंड करता है कि इसने सिर्फ ऊपर रहना है, लेकिन डाई आउट होगा ये, या नीचे से डाई आउट होना है, या एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे है। ये बीटा वन के साइन में डिपेंड करता है। अब आपको समझ आ गया ACF का क्या, सिर्फ एक स्पाइक था, बाकी कोई नहीं थे, लैग वन के बाद वो ख़त्म हो गया। और इसमें PACF डाई आउट हुआ,